देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला जो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल आता है। तो फर्स्ट ऑफ जो है वो ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है। लीनियर पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है हमारी y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है कोई या पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, बट a नॉट इक्वल टू जीरो। तो a जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने लगेंगे जैसे y इक्वल टू ax प्लस बी का। तो इसका जो ग्राफ आता है रिप्रेजेंट वो कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आता है ना, स्ट्रेट लाइन लगती है, ठीक, स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी मेरे पास ग्राफ है तो हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इसके अकॉर्डिंग आता है ऐसा। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक। तो इसके ऊपर जो आएगा हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है लीनियर ग्राफ का। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस के लिए वो होगा माइनस का बी अपॉन ए और वाई में जो होगा वो जीरो, ठीक। यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू 2x माइनस 5। तो हम इसका लीनियर ग्राफ निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले हमें टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक x पॉइंट चाहिए और एक y पॉइंट निकालना। तो हम इसमें x पॉइंट पुट करेंगे और y वैल्यू मिलने के लिए आएगी। तो मिनिमम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट ड्रॉ किया जाता है। तो मैं x की वैल्यू पुट करूँगा और y निकल जाएगी। तो मैंने कहा x की वैल्यू जो है 1 पुट करते हैं। तो देखो y इक्वल टू क्या होगा, जब हमने x इक्वल टू 1 पुट किया है 10th क्लास के लिए, ये 2 इंटू 1 माइनस 5। तो 2 माइनस 5 बताओ कितना होगा, -3। इसी का अगर हमने जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू -3 है। सेम इसी तरीके से x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं। तो देखो क्या आता है y इक्वल टू 2 इंटू 4 -5। तो 4 टू ज़ा 8, तो 8 माइनस 5। तो y की वैल्यू आती है +3, ठीक। तो +3 कब आती है, जब x की वैल्यू 4 पुट करते हैं। तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो हम ग्राफिकली यदि इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे ही फिर से लाइन खींचेंगे हम ग्राफ पर। तो कुछ ऐसे आएगा, ये x एक्सिस होगी आपकी और ये y एक्सिस होगी, ठीक। और जो एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, ठीक। तो हमारा जो ये लाइन जो होती है वो होती है x डैश o x एंड y o y डैश। तो y x एक्सिस में हम 1 2 3 4, क्योंकि x की वैल्यू जो 4 तक है, माइनस में भी आ सकती है तो माइनस में 1 माइनस में 2। ऐसी y की वैल्यू अपवर्ड प्लस की 1 2 3 4 5 ग्राफ में ड्रॉ करना है ना। ऐसी माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। तो देखो पहला पॉइंट जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1 -3। तो x की वैल्यू तो है 1 बट y की वैल्यू कितनी है -3। तो पॉइंट हमारा ये आएगा ना, a ले लेते हैं हम इस पॉइंट को। ऐसी सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू +3। तो +3 आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये आएगा b पॉइंट। तो आप इसे लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी एक, है ना। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब स्ट्रेट लाइन का जो लीनियर पॉलीगॉन होता है तो उसका क्या आता है, हमारा एक पॉइंट आता है और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम दो पॉइंटों से क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। वो हमेशा एक ही लाइन बनती है हमारी लीनियर पॉलीगॉन में, क्योंकि लीनियर पॉलीगॉन में 1 वेरिएबल होता है ना। तो 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसके सॉल्यूशन जो होगा ओनली 1 होगा, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो पॉइंट यहाँ ड्रॉ करके जाएगा। तो ये पॉइंट होगा समथिंग 5/2, 0, ठीक। जब आप इसे ड्रॉ करोगे और आगे डाउन। तो सेम इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड टाइप है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।